सुंदर वन जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच रानू चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन मीठी के साथ तिनकों के छोटे से घर में रहती थी। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ खुश थे। एक दोपहर अचानक मौसम बदल गया। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और तेज हवाएं चलने लगी। माँ, देखो ये क्या हो रहा है? आसमान कितना काला हो गया है। मुझे लगता है आज बहुत भयानक तूफान और बारिश आने वाली है। मीठी, तुम बाहर क्या कर रही हो? जल्दी घर के अंदर आओ। दीदी, मुझे बचाओ। हवा इतनी तेज है कि मैं घर के अंदर कैसे आऊं? मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। बचाओ। घबराओ मत मीठी, इस मोटे तने को कसकर पकड़ लो और इसे छोड़ना नहीं। उसी समय आसमान में जोरदार बिजली कड़की और भयंकर आंधी ने पूरे पेड़ को हिलाकर रख दिया। कुछ ही पलों में रानो का तिनकों का घर टूटकर हवा में बिखर गया। रानो, मीठी और रानो की माँ तीनों पूरी रात एक पेड़ के नीचे छिपकर कांपते रहे। सुबह जब धीरे धीरे सूरज निकला तो उन लोगों ने देखा कि उनका घर पूरी तरह खत्म हो चुका था। माँ बारिश की वजह से ठंड से बहुत तेज कांप रही थीं और उन्हें तेज बुखार भी हो गया था। रानो चिड़िया उन्हें सहारा देकर कैसे भी करके जंगल की सबसे अमीर पड़ोसी कालू कौवा की घर पहुंची। कालू भाई, रात की बारिश और तूफान ने हमें बेघर कर दिया है। माँ बहुत बीमार हैं, उन्हें ठंड भी लग गई है। क्या हम कुछ दिन आपके घर के एक कोने में रह सकते हैं? कालू कौवा ने घमंड से कहा। ये मेरा अपना घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अगर हर कोई यहाँ ऐसे ही रहने लगेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? जाओ, कहीं और जाओ। रानो चिड़िया चुपचाप वहां से लौट आई। फिर वो मिट्ठू तोते के बड़े और सुंदर घर पहुंची। मिट्ठू भाई, माँ बहुत बीमार हैं। कम से कम माँ को थोड़ी सी जगह दे दीजिए। हम 2 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें बहुत तेज बुखार है। मिट्ठू तोता हंसते हुए बोला, जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो दूसरों पर बोझ बनने लगता है। मैं आराम से सो रहा था, मेरी नींद खराब मत करो। तुम सब यहाँ से चले जाओ। पड़ोसियों की कड़वी बातें सुनकर रानो चिड़िया का मन टूट गया और माँ की तबीयत और बिगड़ गई। दीदी, क्या अब हमारा खुद का अपना घर कभी नहीं बनेगा? रानो की आंखों से आंसू आने लगे। नहीं मीठी, अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम अपना घर खुद बनाएंगे। ऐसा बड़ा घर जिसे देखकर पूरा जंगल हैरान रह जाएगा और सब लोगों को दिखाएंगे। तभी माँ ने धीरे आवाज में कहा, रानू बेटी, हिम्मत मत हारना। विशाल पहाड़ी के पीछे एक बड़ी घाटी है। वहां कुछ अनोखे और जादुई पौधे उगते हैं। शायद अब वहीं हमारी मदद छिपी हो सकती है, क्योंकि हमने आज तक किसी का कोई बुरा नहीं किया। रानो चिड़िया ने माँ को अपने साथ लिया, मीठी का हाथ पकड़ा और अब तीनों धीरे धीरे उस अनजाने सफर पर निकल पड़े। तीनों धीरे धीरे चलते हुए विशाल पहाड़ी को पार करके बड़ी घाटी में पहुंच गए। उस घाटी का नजारा किसी सपने से कम नहीं था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ठंडी हवाओं के साथ मधुर संगीत गूंज रहा था। मीठी हैरानी से बोली, दीदी, मैंने आज तक ऐसी जगह कभी नहीं देखी। रानो चिड़िया भी चारों ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे उगे विशाल चमकदार पत्तों पर पड़ी। वे साधारण पत्ते नहीं थे। रानो उनके पास पहुंची। जैसे ही उसने एक पत्ते को अपनी चोंच से छूने की कोशिश की, पूरी घाटी एक मधुर आवाज से गूंज उठी। रुको रानो, हमें छूने का अधिकार केवल उसी को है जिसके मन में लालच न हो और जो दूसरों का भला चाहता हो। रानो ने डरते हुए कहा, हे दिव्य पत्तों, मैं अपने लिए कुछ लेने नहीं आई हूँ। मेरी माँ बारिश और ठंड की वजह से बहुत बीमार हैं। मेरी छोटी बहन ठंड से कांप रही है। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। अगर आप हमारी मदद कर दें तो आपका बहुत उपकार होगा। कुछ क्षण के लिए चारों ओर शांति और सन्नाटा छा गया। फिर वही मधुर और कोमल आवाज दोबारा सुनाई दी। रानो, हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। जब तुम्हें अपमानित किया गया तब भी तुम्हारे मन में किसी के लिए घृणा नहीं आई। तुम्हारी दया और सच्चाई ने हमें प्रसन्न कर दिया है। हम साधारण पत्ते नहीं हैं, हम दया के जादुई पत्ते हैं।
हमें एक एक करके जोड़ती जाओ, तुम्हारा घर अपने आप बनता जाएगा। जब तक तुम्हारा मन सच्चा रहेगा, ये घर कभी नहीं टूटेगा। रानू ने बिना समय गवाए काम शुरू कर दिया। वो एक एक करके विशाल पत्तों को लाती और उन्हें जोड़ती जाती। मीठी भी अपनी दीदी की मदद करने लगी। थोड़ी ही देर में वहां एक सुंदर घर बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो घर इतना बड़ा और भव्य बन गया कि किसी महल से कम नहीं लगता था। उसके अंदर प्रवेश करते ही चारों ओर मीठी खुशबू फैल गई। घर के भीतर हमेशा गर्माहट बनी रहती थी। मीठी खुशी से उछल पड़ी। दीदी, हमारा घर कितना सुंदर है, अब हमें कभी ठंड नहीं लगेगी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, ये सब तुम्हारी मेहनत, हिम्मत और अच्छे कर्मों का फल है। दिन बीतते गए। रानू अपने नए घर में माँ और मीठी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कुछ सप्ताह बाद जंगल में पहले से भी भयानक बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक सूरज दिखाई नहीं दिया। तेज हवाओं और लगातार बारिश से चारों ओर पानी भर गया। बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे और पक्षियों के घोंसले बहने लगे। सबसे पहले कालू कौवा का बड़ा घर पानी में बह गया। फिर मिट्ठू तोते का सुंदर घोंसला भी टूटकर नदी में बह गया। दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी दूर विशाल पहाड़ी की चोटी पर चमकता हुआ रानू का जादुई घर दिखाई दिया। देखो, वही रानू का घर है, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों किसी तरह उड़ते हुए वहां पहुंचे। रानो, दरवाजा खोलो, हम डूब जाएंगे, हमें बचा लो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मीठी गुस्से में बोली, जब हम मदद मांगने आई थी तब आपने हमें अपने घर से भगा दिया था, अब आप यहाँ क्यों आई हैं? कालू कौवा शर्म से सिर झुकाकर बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो। मिट्ठू तोते की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया था, आज समझ में आया कि घमंड कभी किसी का साथ नहीं देता। रानू ने मीठी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, मीठी, दरवाजा खोल दो। लेकिन दीदी, इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था। रानू ने शांत स्वर में कहा, मुझे सब याद है, लेकिन अगर हम भी वही करें जो इन्होंने किया था तो फिर हम में और इनमें क्या अंतर रह जाएगा? माफ करना ही सबसे बड़ा जादू होता है। जो बदला लेता है वो छोटा बन जाता है, लेकिन जो माफ करता है वो सबसे बड़ा बन जाता है। मीठी ने दरवाजा खोल दिया। कालू कौवा, मिट्ठू तोता और दूसरे कई पक्षी घर के अंदर आ गए। अंदर की गर्माहट, सुरक्षा और अपनापन देखकर सबकी आंखें भर आईं। उसी समय जादुई पत्ते फिर से चमकने लगे। धन्य हो रानू, तुम्हारी दया ने हमारी शक्ति को और बढ़ा दिया है। जब तक इस घर में प्रेम, दया और क्षमा रहेगी, तब तक ये घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। कालू कौवा रोते हुए बोला, रानो, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाएंगे। मिट्ठू तोता भी बोला, आज से हम सब मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी पक्षी किसी जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ता था।